हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अजीब दास्तां के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि श्रुति बहुत मारती है उस लड़की को, और उसके बाद जब अक्ष उस पे चिल्लाते हैं तो वो उल्टा अक्ष के ऊपर चिल्लाती हैं, और अक्ष फिर चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि अगर मैंने कुछ भी उल्टा सीधा इस समय किया तो कोई भी बम ब्लास्ट हो सकता है। तो भलाई इसी में है कि इस समय शांत रहा जाए। तो अक्ष कहते हैं मेरा बर्गर दो, तो सब लोग अक्ष की तरफ देखने लगते हैं। तो अनायशा बोलते हैं कि अक्ष यार, हद नहीं हो गई कसम से यार। हाँ, मतलब इतनी टेंशन में भी तो मैं बर्गर, तो कहता तो क्या करूं मैं, मेरे को बर्गर खाना है ना, भूख लगी है मुझे, तो मैं ना खाऊं क्या। हाँ, मेरे को जो चाहिए होता है कोई देता ही नहीं है। तो अनायशा बोलती है क्या नहीं मिलता तुमको। कहते लो, मैं श्रुति के करीब जाने की कोशिश की तो श्रुति ने मेरे को धक्का दे दिया। मैंने बर्गर मांगा, बर्गर भी नहीं मिल रहा। वहाँ इसको मेरे को गोद में नहीं उठा के लाना था, तो तुमने नहीं कहा गोद में उठा के लेके आओ। अब मैं ले आई, अब मैंने कहा मेरे को बर्गर दो, तो मेरे को बर्गर भी नहीं दे रहे आप लोग। और एक तो पता नहीं मेरे को गर्मी लगे जा रही है, मेरे को नहीं पता, मेरे को बर्गर चाहिए, 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 बर्गर चाहिए। तो अनायशा कहती है यार बस करो। तो कहते दे दो। तो कहती लो खा लो, सारे तुम ही खा लो। कहती नहीं, सारे नहीं, सारे मेरे नहीं है, मेरे दो ही हैं, बस दो ही खाने हैं मुझे, सारे मेरे नहीं है। तुम्हें भी भूख लगी थी ना, तुम वहाँ बोल रही थी ना, वो श्रुति की तरफ देख के बोलते हैं अक्ष जी कि भूख लगी थी ना तुमको भी, खा लो। तो श्रुति कहते हैं मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं है। तो अक्ष बोलते हैं अच्छा तो खा लो ना, अब तो गुच्छा कर लिया ना, उसको इतना तो मारा है, उसको ना अपने सातों जन्म याद आ गए होंगे कि उसकी मम्मी ने भी पता नहीं इतना कभी नहीं मारा होगा उसको। ठीक है, तो अब इतना मार ही लिया है, तो अब खा लो यार, अब क्यों गुस्सा इस पे दिखा रहे हो यार, खा लो यार, गुस्सा छोड़ दो यार, खा लो ना, खा लो। तो श्रुति कहती है नहीं खाना बोला ना। तो अक्ष कहती है फिर गुस्सा, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, और तुम गुस्सा करती रहती हो, तुम अच्छी नहीं हो यार, तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानती हो, मेरे पे गुस्सा करती रहती हो, मेरी बात नहीं सुनती हो, तुम अच्छी नहीं हो बिल्कुल भी, तुमसे बात ही नहीं करनी मेरे को, हटो यार। ये कह के अक्ष दूसरी साइड मुंह करके बैठ जाते हैं और अपना बर्गर खाने लगते हैं। दुनिया जाए बाढ़ में, वो वाला हाल है। अपना बर्गर खाते रहते हैं, बर्गर खा के दोनों पीस, और फिर आके श्रुति की गोद में लेट जाते हैं। श्रुति, अनायशा, सना तीनों उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं वाह गजब है इनका भी। थोड़ी देर ये लोग ऐसे ही बाहर घूमते रहते हैं। तो श्रुति कहती है अब शायद हमें घर जाना चाहिए, बहुत टाइम हो चुका है, और अभी जाना ठीक रहेगा घर पे। तो वो कहती हैं अनायशा कि फिर उन मेडिसिन का क्या किया, क्या करना है, कैसे करना है, क्या सोचा है। तो बोलते हैं कि देखते हैं क्या कर सकते हैं मेडिसिन का, और पहले मैं पता तो करूं कि ये मेडिसिन्स आखिर दी किसने है, चेंज किसने की है। तो कहते हैं लेकिन इन्हें मत देना अब किसी भी हालत में। तो वो कहते हैं ठीक है नहीं दूंगी। तो कहती है मैं छुपा के रख देती हूँ। और फिर ये लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो मेडिसिन्स ले जाती हैं और कमरे में टेबल पे रखती हैं, उसे फेंकने के लिए, मतलब पर्स में से निकाल के टेबल पे रखती हैं, और वॉशरूम में चली जाती हैं कि आके फेंकती हूँ। वॉशरूम से आती हैं, उठा के वो मेडिसिन फेंकने जा ही रही होती हैं, तभी नीचे से कोई उनको बुला लेता है, तो वहीं मेडिसिन रख के नीचे चली जाती हैं। इतनी देर में अक्ष भी नीचे ही रहते हैं। फिर सब लोग खाना पीना, थोड़ा बहुत जिसे भी खाना होता है, रात का डिनर करते हैं, और उसके बाद अक्ष जो है रूम में जाने लगते हैं। तो अपनी मॉम से कहते हैं कि मम्मी मैं सोने जा रही हूँ, मेरे को नींद आ रही है, मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो कहती हैं कि ठीक है जाओ आराम करो, और ये कह के
वो अपने रूम में चले जाते हैं। तो जब वो रूम में जा रहे होते हैं तभी श्रुति अक्ष को बोलते हैं कि सुनिए ज़रा। तो अक्ष बोलता है हाँ बोलो। तो कहते हैं कि वो ना, मैं ये कह रही थी कि आप मेडिसिन वगैरह मत लेना, मैं आके खुद दूंगी, ठीक है? आपको पता भी नहीं है कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है, तो मैं आके खुद दे दूंगी, अपने आप मत लेना। तो अक्ष बोलता है कि ठीक है। तो श्रुति बोलती है मैं जितना बोल रही हूँ उतना सुन लीजिएगा, खुद मत लीजिएगा, मैं आके अपने हाथों से दूंगी, ठीक है? तो कहते हैं कि हाँ ठीक है। फिर अक्ष ये कह के अपने रूम में चले जाते हैं और समिता से फ़ोन पे बात करने लगते हैं। समिता से बात करते करते समिता पूछते हैं तो आपने मेडिसिन ले ली? तो अक्ष बोलते हैं कि नहीं अभी तो नहीं ली, लेकिन हम सोच रहे हैं ले लें मेडिसिन। तो कहते हैं ले लो, आपको पता है कौन कौन सी लेनी है, कैसे लेनी है? तो कहते हैं कि हाँ ये सारी मेडिसिन यहाँ रखी हुई हैं, इन सब में से एक एक गोली देती है श्रुति, तो इन्हीं में से एक लेना है तो मैं ले लेता हूँ। तो वो कहते हैं कि समिता कहती है ठीक है ले लो फिर जब आपको पता है तो कहते हैं हाँ मुझे सब पता है कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो कहती हैं यार रुक जाओ, श्रुति आके खुद दे देंगी। तो कहती हैं हाँ श्रुति दे देगी। और ये कह के वो बात करने लगती हैं, लेकिन अक्ष के दिमाग में पता नहीं क्या चलता है और वो 2 मिनट के लिए कहते हैं कि 1 मिनट में अभी फ़ोन करती हूँ आपको दोबारा। तो समिता बोलते हैं क्यों क्या हुआ? तो कहते हैं वॉशरूम जाना है, आके करती हूँ। तो कहते हैं ठीक है। तो फ़ोन रख के वॉशरूम चले जाते हैं। वहाँ से आते हैं तो सोचते हैं कि आज श्रुति पता नहीं कब आएगी, थकी हुई, फिर मुझे मेडिसिन देगी, मेरा बिस्तर लगाएगी, तो इससे अच्छा है मैं खुद ही ले लेती हूँ। तो उठा के उनमें से सारी मेडिसिन्स ले लेती हैं और जो मेडिसिन नहीं लेनी होती वो भी ले लेती है। मेडिसिन लेने के बाद वो अपना बिस्तर सेट करती हैं, क्योंकि दोनों ही अलग अलग सोते हैं, तो वो अपना सोफे पे बिस्तर लगाती हैं सही से और आके लेटते हैं और समिता को दोबारा कॉल करते हैं, बातें करते रहते हैं। तभी उनके बदन में वही तूफान दोबारा से चलने लगता है और वो फिर से वो परेशान होने लगते हैं। समिता से बात करते हुए उनकी सांसें, उनके बोलने का तरीका सब बदलने लगता है। तो समिता उनसे कहती हैं कि क्या हुआ, आप ठीक हो ना? तो अक्ष बोलता है पता नहीं और मुझे फिर से गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम फ़ोन रखो, मैं बाद में बात करती हूँ। तो बोलती हैं क्यों, क्या हुआ, क्या मुझसे बात करो, आपने मेडिसिन लिया? तो कहते हैं हाँ लिया। तो कहते हैं कि कौन सी मेडिसिन लिया आपने? कहते हैं हाँ जितनी पड़ी थी सारी ले ली है मैंने। तो वो उस मेडिसिन का नाम लेती हैं कि इस डिब्बे में जो मेडिसिन थी वो भी लिया आपने? कि हाँ। तो समिता बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तो कहते हैं कि आपको बोला था ना श्रुति आके देंगी, और श्रुति ने आपसे कुछ कहा नहीं, श्रुति ने मेडिसिन हटाई नहीं थी। तो अक्ष बोलते हैं क्यों हटानी थी ये मेडिसिन हटानी थी क्या? मेरे को तो लगा यही मेडिसिन मुझे खानी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ भी। श्रुति ने मुझे बोला था कि मुझे अपने हाथों से मेडिसिन नहीं लेनी है, वो आके खुद देंगी, बट पता नहीं क्यों मैंने कहा वो थकी हुई आएगी तो मैं खुद ले लेती हूँ, सारे काम तो वो मेरे करती है, आज मैं खुद कर लेती हूँ। तो मैंने खा ली। तो समिता कहती है यार जो चीज़ तुम्हें मना की जाती है वो क्यों करते हो? तो बोलते हैं गुस्सा ना करो, अभी मेरे को श्रुति चाहिए, मैं श्रुति के पास जा रही हूँ। तो बोलते हैं आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं रहो, समझ आया? यहीं रूम में रहो, श्रुति को मैं भेजती हूँ रूम में, ठीक है? तो कहते हैं कि ठीक है।
आप भेज दो, मैं यही इंतज़ार कर रही हूँ। तो ये कह के वो फ़ोन कट कर देती हैं। समिता और श्रुति से कांटेक्ट करती हैं, उनको कहती हैं आप प्लीज़ रूम में जाइए, अक्ष की हालत बहुत ख़राब है, उन्होंने वो मेडिसिन ले ली है, आपने वो हटाई नहीं थी क्या। श्रुति इतना ही सुनती हैं कि वो तो घबरा जाती हैं और अपना सारा काम जो भी कर रहे होते हैं सब वहीं छोड़ के और रूम की तरफ भागती हैं। तुरंत वो जैसे ही रूम में जाती हैं देखती हैं कि अक्ष की हालत बहुत ख़राब होती है, पसीने से लथपथ, इधर उधर सर पटकना, अपना बेचैनी में बहुत बुरी हालत होती है उनकी। वो जाते हैं अंदर और अक्ष को तुरंत पकड़ती हैं। अक्ष जैसे ही उनको देखते हैं तुरंत हग कर लेते हैं उन्हें ज़ोर से और उनके करीब जाने की फिर से कोशिश कर रहे होते हैं। श्रुति उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती हैं, रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन अक्ष बिल्कुल उनकी बात नहीं सुन रहे होते, 1% भी नहीं। कोई भी इंसान होगा इस कंडीशन में किसी की क्या ही सुनेगा। सेम सिचुएशन इस समय अक्ष की होती है, तो वो भी नहीं सुन रहे होते कुछ भी और बस यही किसी तरीके से और उनके करीब ही जा रहे होते हैं। कभी उनके नेक पे किस कर रहे होते हैं तो कभी उनकी कमर पकड़ रहे होते हैं, उन्हें अपने क्लोज करने की कोशिश कर रहे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। श्रुति उन्हें पीछे की तरफ कर रही होती हैं, उन्हें कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा होता। गर्मी बॉडी की बहुत बढ़ने लगती है और अक्ष अपनी शर्ट ओपन करने लगते हैं तो श्रुति उनका हाथ पकड़ती है, उनके चेस्ट पे हाथ रखती है और रब करती है धीरे धीरे। तो अक्ष उनका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि नहीं प्लीज़ ना, तुम्हें मुझसे प्यार है ना। तो श्रुति कहती है बहुत है, बहुत ज़्यादा, इतना है कि मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती। तो अक्ष बोलता है तो फिर क्या दिक्कत है तुम्हें, प्लीज़ ना, तुम मुझे इतना चाहती हो। तो श्रुति बोलती हैं कि लेकिन आप मुझे नहीं चाहते हो, क्या आप चाहते हो बताइए। उस दिन जब पूछा गया था तो आपने कहा था ना कि आयशा के अलावा आप किसी के साथ, तो आयशा का नाम सुनते ही अक्ष बोलते हैं हाँ नहीं आयशा, आयशा ओनली आयशा, आयशा ओनली आयशा, और कोई नहीं, कोई नहीं और कोई भी नहीं, नहीं नहीं नहीं। और वो खुद पे कंट्रोल करने लगते हैं, लेकिन दवाई वही कहते हैं ना, मेडिसिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान पे कंट्रोल नहीं रहने देती। वो आयशा नाम लेते 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 उन्हें श्रुति के अंदर आयशा ही दिखने लगती हैं। कभी श्रुति, कभी आयशा, कभी श्रुति, कभी आयशा। और उनका दिमाग इतना ज़्यादा खराब होने लगता है, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो खुद को हर्ट करने लगते हैं कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे कभी श्रुति कभी आयशा क्यों दिख रही है। उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता, अपने आप से बहुत लड़ रहे होते हैं वो, और खुद से जो फाइट की जाती है वो बहुत तकलीफदेह होती है। अंदर ही अंदर जो फाइट चल रही होती है वो एक अलग ही है, अलग ही लेवल। वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि सामने उनके कौन खड़ा है, आयशा या श्रुति। उनके सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे उन्हें नशा होने लगता है उस दवाई का, और लड़ते लड़ते इतने परेशान हो जाते हैं खुद से कि श्रुति उन्हें संभालती रहती है, लेकिन श्रुति को वो पीछे की तरफ धक्का देते हैं और अपने वार्डरोब से बोतल निकालते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। ये तो वो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई भाई, एक तो दवाई का नशा, ऊपर से अब शराब का नशा।
अक्ष के ऊपर तो दो दो नशे सवार हो जाते हैं और उनकी हालत और ख़राब होने लगती है। अब तो वो अपने सेंसेस में बिल्कुल भी नहीं होते और वो श्रुति के बेहद करीब जाने लगते हैं, बेहद करीब। और श्रुति की साड़ी ओपन करने लगते हैं। श्रुति से जितना हो सकता है वो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती रहती हैं, लेकिन जब देखती हैं कि चीज़ें अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और अब ये नहीं कंट्रोल में आएंगे तो वो अनायशा से बात करती हैं फ़ोन करके, उन्हें संभालते हुए कि भाभी ऐसी ऐसी बात है, अब आप बताइए मैं क्या करूं, क्या इन्हें आगे बढ़ने दूं या क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर मैंने बढ़ने दिया तो कल को ये होश में आए और इन्हें पता चला तो ऐसा ना हो सब खराब हो जाए, और नहीं बढ़ने दूं तो ऐसा ना हो इस समय इनके ऊपर गुस्सा हावी हो जाए। तो अनायशा कहती हैं कि देखो लो, इस समय का गुस्सा तो फिर भी बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन अगर कल को होश में आने के बाद उनके अंदर गिल्ट बैठ गया ना तो जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो इतना कह के अनायशा कहती हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ फ़ोन कर देना एक बार। तो श्रुति बोलते हैं ठीक है। श्रुति फिर अक्ष को समझाने की कोशिश करते हैं कि सुनिए, आप प्लीज़ मेरी बात सुनिए, देखिए ये सब ठीक नहीं है, अभी आप मेरे साथ ये सब नहीं करना चाहते हो, आप रेडी नहीं हो, प्लीज़ अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल करो प्लीज़। वो बार बार उनका फेस पकड़ते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्ष बार बार उनके हाथों को हटा के और उनके क्लोज जाने की कोशिश करते रहते हैं। जब चीज़ें एक लिमिट से ऊपर जाने लगती है तो काफ़ी रोकने के बाद भी जब अक्ष नहीं रुकते और उनके साथ एक ज़बरदस्ती सी करने लगते हैं, उन्हें थोड़ा सा हर्ट करने लगते हैं, तो श्रुति उन्हें फिर से धक्का दे देती हैं। ये धक्का देना, ये पुश करना अक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आता, बिल्कुल नहीं। वो कई बार धक्के खा चुके होते हैं तो उनका पारा बहुत हाई हो जाता है और कहते हैं तू समझती क्या यार खुद को, तू बार बार धक्का क्या देती है मेरे को। उनकी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है बिल्कुल। श्रुति कहती है अभी आप होश में नहीं हो, अभी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो श्रुति ये कह के रूम से बाहर चली जाती है। अक्ष पीछे से छटपटाते रहते हैं बहुत बुरी तरीके से, उनका बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा होता, उन्हें बस हर हाल में श्रुति चाहिए होती है। उस टाइम पे वो श्रुति के पीछे जाते हैं, लेकिन श्रुति नीचे मॉम के पास चली जाती हैं और अक्ष जब उनके पीछे जा रहे होते हैं तो उनकी कज़न बीच में आ जाती हैं, साड़ी पहन के बिल्कुल श्रुति की तरह तैयार होके वो बिल्कुल बीच में आ जाती है। और इधर दारू का और दवाई का नशा अक्ष को बिल्कुल पागल बना चुका होता है, उन्हें किसी चीज़ का होश ही नहीं होता। वो अक्ष का हाथ पकड़ती हैं और सीधे अपने रूम में लेके जाती हैं और उन पे थोड़ा सा काबू करने की कोशिश करने लगती हैं। अक्ष को उस समय जो चाहिए होता है वो उनकी कज़न से मिल रहा होता है और अक्ष अपने होश में ही नहीं होते, उन्हें उसमें भी श्रुति नज़र आ रही होती है। नशा पता नहीं क्या करा देता है ना इंसान से। दवाई जो उनके सेंसेस में उन्हें रहने नहीं देती और एक अलग ही क्रेविंग पैदा कर रही होती है उनके अंदर, अलग ही गर्मी, और उस पे कंट्रोल ना पाने की वजह से वो अपनी कज़न के क्लोज जाने लगते हैं। उनकी कज़न उनके चीक्स पे, नेक पे, चेस्ट वगैरह पे किस करने लगती है, धीरे धीरे उनके क्लोज जाने लगती है।
इधर समिता पता नहीं भगवान की देन होती है या क्या, कहते हैं ना कि जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो समिता एकदम से श्रुति को पता नहीं लेटे लेटे मैसेज करती हैं कि सब ठीक है ना, अक्ष ठीक है ना। तो श्रुति मैसेज करती हैं पता नहीं, और ऐसी ऐसी बात हो गई थी तो मैंने उन्हें धक्का दे दिया था और मैं रूम से बाहर आ गई थी। तो समिता कहते हैं यार आप उन्हें धक्का क्यों देते हो, प्यार से भी तो समझा सकते थे ना। आपका धक्का देना उन्हें और एग्रेसिव बना देता है, और इस कंडीशन में आप उनसे जितना दूर भागोगे उनका एग्रेशन लेवल उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। प्लीज़ प्यार से हैंडल करने की कोशिश करो। श्रुति कहती है मैंने कोशिश की है यार, वो नहीं कंट्रोल में आ रहे थे, और अगर उन्होंने कुछ कर लिया तो कल को वो फिर और अपने आप को हर्ट करेंगे। तो समिता और श्रुति में ऐसी कुछ बातें होती हैं और समिता श्रुति को समझाती हैं, कहती हैं ठीक है आप अंदर चले जाओ प्लीज़, उनके साथ रहो, कोशिश करो, या उन्हें अंदर रूम में ही रखो और बांध दो यार, किसी चीज़ से कुछ भी कर लो लेकिन उनके सामने रहो, उन्हें अकेला मत छोड़ो, वो क्या कर जाएं कुछ नहीं पता इस टाइम पे। श्रुति का भी दिमाग फिर थोड़ा सा उस दिशा में जाता है कि अभी वो सच में अपने सेंसेस में नहीं है और वो क्या कर जाए कुछ नहीं पता। तो वो सीधा फौरन उठ के रूम में जाती हैं, देखती हैं कि अक्ष वहाँ होते ही नहीं हैं, तो एकदम घबरा जाती हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। इधर उधर देखने लगती हैं कि अक्ष कहीं नज़र नहीं आ रहे होते, कहीं भी नहीं। वो आके मॉम से पूछती हैं तो मॉम कहते हैं मैं तो तुम्हारे साथ ही थी ना, तो मुझे क्या पता अक्ष कहाँ है, देखो यहीं कहीं वॉशरूम वगैरह में कहीं होंगे या छत पे गए होंगे, देख लो टेरेस वगैरह पे। तो श्रुति कहती है ठीक है मॉम आप सो जाइए मैं चेक करती हूँ। कहते हैं ठीक है। तो श्रुति हर जगह चेक करती हैं लेकिन कहीं नहीं नज़र आ रहे होते, कहीं भी नहीं। तो जब वो निकल रही होती हैं तो उनकी नज़र एक रूम पे पड़ती है, उसमें जो उनकी कज़न के साथ, जो उनके घर में 2 बच्चे रुके हुए थे, वो अक्सर उनकी कज़न के साथ सोते थे लेकिन आज वो दूसरे रूम में होते हैं। तो श्रुति का दिमाग थोड़ा सा ठनकता है कि ऐसा तो नहीं अक्ष उनके साथ, और ये सोचते ही श्रुति के हाथ पैर ढीले हो जाते हैं और अक्ष की कंडीशन याद करके तो उनकी और हालत ख़राब होने लगती है। वो बिना देर किए हुए उनके कज़न के रूम की तरफ भागती हैं और दूर से दरवाज़ा नॉक करती हैं। उनकी कज़न बार बार इग्नोर कर रही होती है उस नॉक को, लेकिन अक्ष तुरंत कहते हैं यार कौन है यार, दरवाज़ा कौन पीट रहा है, श्रुति जाओ देखो ना कौन है। उनकी कज़न कहती है कि देखते हो। तो नहीं उठती है लेकिन बार बार श्रुति नॉक करती हैं और फिर जब नहीं डोर ओपन हो रहा होता तो श्रुति ज़ोर से चिल्लाती हैं, कहती हैं अगर तुमने डोर ओपन नहीं किया तो मैं अभी घर में सबको उठा दूंगी और फिर जो होगा वो अपने आप देखना। तो उनकी कज़न डर जाते हैं कि अगर चाची को पता चल गया तो आफत हो जाएगी। तो फटाफट आके डोर ओपन करते हैं, श्रुति उन्हें पीछे की साइड करती हैं और अंदर रूम में जाती हैं। देखते हैं कि अक्ष लेटे हुए होते हैं, शर्ट की बटन ओपन होती है, फेस पे लिपस्टिक, नेक पे लिपस्टिक, चेस्ट पे लिपस्टिक, ये देख के तो श्रुति का पारा 7वें आसमान पे होता है, 7वें आसमान पे। वो उनके कज़न की तरफ देखते हैं और कहते हैं हाउ डे यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब करने की। हाँ मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था ना अपनी लिमिट में रहना, और तुम्हें अपनी लिमिट शायद समझ में नहीं आई, तुम फ़ायदा उठा रहे हो कैसे इंसान का जो अपने सेंसेस में ही नहीं है। तो उनकी कज़न बोलती है जो तुम नहीं दे सकती वो मैं तो दे ही सकती हूँ ना। कहती है अच्छा मैं बताती हूँ तुम्हें तुम क्या दे सकती हो और क्या नहीं, ठीक है मैं बताती हूँ। वो इंसान अपने होश में नहीं है, अपने सेंसेस में नहीं है, जिंदगी में किन किन तकलीफों से गुजरा है। और अब मुझे समझ में आ रहा है वो मेडिसिन भी तुम ही ने चेंज की होगी ना इसी दिन के इंतजार में, है ना।
तुम्हारा ही दिन है ना वो, सच सच बोलना। उसके कज़न एक स्माइल पास करती है, बहुत ही वाहियात स्माइल जैसे बोलते हैं, मतलब किसी को भी गुस्सा आ जाए वो स्माइल देख के, एक ऐसी स्माइल। श्रुति का पारा और चढ़ जाता है, वो समझ जाती है कि वो मेडिसिन चेंज करने का भी काम ही नहीं का है, और उनको बहुत गुस्सा आता है। तभी अक्ष बोलते हैं, श्रुति कहाँ रह गई यार, इधर आओ ना, अभी तो तुम मेरे पास थी, अब तुम फिर दूर चली गई। श्रुति जब ये सुनती हैं तो अक्ष, उनकी आंखें जैसे भर जाती हैं। अक्ष को इतना मजबूर देख के, इतनी बेचैनी उनके अंदर देख के, वो एक हेल्पलेस फील कर रही होती हैं खुद को। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होता है। इनकी कज़न का तो श्रुति क्या हाल करने वाली है, ये तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।